Just wait, huh? Let me send meeting ID to few people. 7, 8, 3, 7, 2, 5, 4, 8, 9, 6. Password QPE 3x7. Done. So 1 मिनट रुक जाता है थोड़ा सा. Apart from this, I have recorded all the discussion that we had on Zoom right away. And after this class, I'll share a recorded link with you people. Clicking on that, you can revise the class as well. Okay. चलो. So let's start the class. हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हमारे पास है. तो हम लोग एंट्री यहाँ पे सीखते हैं और अमाउंट कैलकुलेशन भी संग संग सीख लेते हैं. पहला हमारे पास सोल्ड रमेश 1 लाख टीडी 20% है. तो पहले अमाउंट कैलकुलेशन कर लेते हैं. 1 लाख माइनस 20,000 बिकॉज 1 लाख का 20% 20,000 ही आएगा. 80,000 हमारे पास. तो पहले इस पे एंट्री पास कर लेते हैं सेल्स का. ठीक है. एंट्री क्या होएगा? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. अमाउंट हम लोग यहाँ पे 80 ले लेंगे. अमाउंट यहाँ पर अमाउंट हम लोग यहाँ पे 80 ले लेंगे. फाइन. एक हमारा ट्रांजेक्शन खत्म. अब मे बी 2-3 ट्रांजेक्शन के बाद हम एक ट्रांजेक्शन और दे सकता है. सेम एज रमेश रिटर्न गुड्स टू अस वर्थ रुपीज 5,000. ठीक है. हम इसका भी एंट्री करना है. तो यहाँ मुझे पता है कि रमेश ने वापस किया. रमेश ने सेल किया हुआ गुड्स ही मुझे वापस किया होगा. तो मेरे लिए क्या होगा? सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या होता है? एक तरह का लॉस होता है. अभी के लिए समझ लो बस ये चीज. तो हम एंट्री पास करेंगे इस चीज के लिए. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. क्यों? इस टाइम रमेश गिवर है उन गुड्स का. कितना मेरा होगा अमाउंट? 5,000. ठीक है. कितना मेरा होगा एंट्री? 5,000 हमारा अमाउंट होगा. ठीक है. ये खत्म हमारा हो गया. डन. 2 एंट्री हमने कर लिया. लिख लो कॉपी पे भी. अब करते हैं हम लोग फाइनल ट्रांजैक्शन. मे बी फिर से 4-5 ट्रांजैक्शन के बाद हमें एक क्वेश्चन दे सकता है. रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश और द बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम रमेश आफ्टर अलाउइंग हिम 20% कैश डिस्काउंट. तो अब हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है. क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो तुम्हारा होगा वो मुझे क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें अमाउंट मेंशन नहीं रहेगा. क्योंकि अमाउंट मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेशन. वो भी क्या स्टार्टिंग से करना पड़ेगा. ध्यान देना. तो पहले इस क्वेश्चन के लिए अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं. बिकॉज एंट्री क्या हमारा सिंपल सा हमारा एंट्री है. चलो स्टार्टिंग से मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेशन. 1 लाख का हमने सेल किया था. 20 का हमने ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया था. कितना अमाउंट था हमारा? 80,000 ड्यू. अब उसने क्या किया? 5,000 रुपए के सामान को मुझे उसने वापस भी कर दिया. तो मुझे माइनस करना पड़ेगा. ध्यान देना. कि पैसे रिसीव करते हैं तो उससे कितना ड्यू था हमारा वो मुझे पहले निकालना पड़ेगा. अब कितना मुझे अमाउंट आया? 15 माइनस 75,000 रुपीज. ये मुझे उससे लेने थे. लेकिन लेते वक्त मैंने क्या किया? इसको डिस्काउंट दिया 20% का. तो अब जो 20% कैश डिस्काउंट हमारा होगा वो हम लोग इस अमाउंट पे निकालेंगे. यानी कि 75,000 पे अमाउंट पे निकालेंगे. ठीक है. तो मुझे कोई बताया कितना अमाउंट आएगा? बताओ. 75,000 का 20% आसान से कर लेना. 10% 7,500 डबल कर देना 15,000 हमारा आएगा. ठीक है. तो करते हैं माइनस हम लोग यहाँ पर 15,000 अमाउंट. अब जो हमारा अमाउंट आया वो उनको मिलेगा 60,000 रुपए. क्या मिलेगा? 60,000 रुपए. हम लोग इस ठीक है अमाउंट से हम लोग एंट्री करेंगे. और ध्यान देना तुम 2 चीज सीखोगे अभी. नया 2 चीज. ठीक है. पहला
नॉर्मल वे में से जाते हैं, नॉर्मल वे से हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे हमने कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि रमेश हमारा गिवर है, कितने का, 60,000 रुपीज का, ठीक है। चलो तो क्या, अब मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग एंट्री नहीं करते, मतलब इसका एंट्री कहीं भी नहीं होगा 20,000 रुपए का, ठीक है। इसका हमने एंट्री कर ही लिया, नंबर 2 एंट्री सेल्स रिटर्न वाला। अब यहाँ ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या कैश डिस्काउंट है, इसका हमने कैलकुलेशन भी किया, अब इसका एंट्री भी हम लोग करेंगे। सिंपल है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया ना रमेश को, लॉस एंट्री का डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। रमेश अकाउंट यहाँ पे कर देंगे, और अमाउंट क्या लेंगे, जो हमने डिस्काउंट यहाँ पे खुद दिया 15,000 15,000। होप समझ में आएगा ये टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। तुमने यहाँ पे ऐसे एंट्री पास कर लिया। अब इसमें सीखने वाला क्या था नया, वो तुमको सिखाता हूँ अब, ठीक है। एक ही ट्रांजैक्शन का 2 एंट्री, ध्यान देना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रांजैक्शन का 2 एंट्री, बिकॉज 2 में यहाँ पे चीज इन्वॉल्व है। एक तो हमने रिसीव किया कैश, एक हमने कैश डिस्काउंट दिया है, तो हमने एक ही ट्रांजैक्शन का 2 एंट्री पास यहाँ पर किया, ठीक है। लेकिन टॉपिक हमारा क्या था, कंपाउंड या फिर कंबाइंड एंट्री हमारा टॉपिक था, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। जस्ट वेट, ठीक है, सॉरी। वॉइस में आ रहा है क्लियर, देखो तो जरा मुझे बताना, वॉइस में क्लियर है, चैट में ऑप्शन मुझे बताना, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। कोई भी टाइप कर दो चैट में, मुझे बताओ वॉइस आ रहा है, हाँ फाइन, चलो चलो, ठीक है। हम टॉपिक क्या सीखते हैं अब, अपना कंबाइंड एंट्री का। तो यहाँ जब भी किसी एक ही ट्रांजैक्शन के लिए, आई रिपीट, जब भी किसी एक ही ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, दो मुझे अलग अलग मुझे क्या मिल जाए, दो मुझे अलग अलग क्या मिल जाए, डेबिट आइटम्स मुझे मिल जाए, लेकिन एक मुझे मिले क्रेडिट आइटम मिल जाए, ठीक है, एक मुझे मिल जाए सिमिलर। यहाँ पे भी क्या है, रमेश क्रेडिट गया, यहाँ पे भी क्या, रमेश हमारा क्रेडिट ही गया। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, कंबाइंड एंट्री पास करते हैं। तुम लोग डबल भी कर सकते हो, कंफ्यूजन अगर हो रहा है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जो है एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। अब वो कंबाइंड एंट्री क्या होगा ध्यान देना, ठीक है। जब भी एक ही चीज, एक ही ट्रांजैक्शन में इफेक्ट मोर देन 2 चीजों पे पड़े, ध्यान देना, ट्रांजैक्शन एक हुआ ना, रिसीव मैंने किया, लेकिन मैं यहाँ पे आइटम काउंट करूँ, मुझे 3 आइटम यहाँ मिल रहा है, रमेश, कैश और डिस्काउंट अलाउड, 3 पे पड़ा इफेक्ट। तो इसका हम लोग कंबाइंड एंट्री में कैसे ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले रिकॉर्ड करते हैं मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60 का, क्योंकि ये मुझे रिसीव मुझे हुआ। अब उसी ट्रांजैक्शन में अगला एक मेरे पास लॉस है, जो कि डेबिट आइटम मेरा है, वो मेरा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, कितने का, 15,000 रुपए का, ठीक है। टू रमेश, टू रमेश कितने का, 75,000 का। क्यों, ये 70 मतलब ब्रेकअप है, 60 प्लस 15,000 का, ये हमारा ब्रेकअप है, ठीक है। मतलब कैश टू रमेश, डिस्काउंट टू रमेश, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंबाइंड एंट्री मैंने पास किया, तो डेबिट का हमने सम क्या ले लिया, क्रेडिट में ले लिया। खूब समझ में आ गया तुम्हारा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश, बिकॉज एक ही ट्रांजैक्शन में तुम्हारा जो है मोर देन 2 चीजों पे तुम्हारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं कंबाइंड एंट्री हमारे अकाउंट्स में, ठीक है। जहां भी टॉपिक तुमको जनरल एंट्री का आएगा तुम्हें मिल सकता है, डन। तो आज मैं तुम लोग को जो मैं शीट भेजूंगा, तुम लोग को शीट में भेजूंगा, उनमें सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन भरी पड़े रहेंगे, समझना। डाउट होगा उसको हम लोग फुल लेंथ डिस्कस करेंगे उस पूरे शीट को, ठीक है। रिप्लाई कर दो चैट में, समझ में आया, कहीं डाउट अगर है यहाँ तक तो रिप्लाई कर दो चैट में, डाउट अगर है तो, ठीक है, नहीं है डाउट, ओके ओके। सो याद होगा, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन होता है लेकिन एंट्री नहीं होता है, अमाउंट कम हो जाता है। कैश डिस्काउंट एंट्री होता है। थर्ड हमारा क्या था रिविजन पॉइंट, कि पहले के ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आगे आने वाले ट्रांजेक्शन में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 10 जुलाई पे पड़ सकता है, अगर वो सेम पर्सन से मेरा ट्रांजेक्शन हुआ हो तो, ठीक है, और द केस में भी, ठीक है।
तो हमने 3 चीज सीखा हमने आज क्लास में। कंबाइंड टॉपिक हमारा सीख लिया, और जिन लोगों ने भी नॉमिनल अकाउंट का टॉपिक नहीं सीखा था वो फिर से सीख जाए, 2 मिनट लगे खत्म कर देते हैं। सो नॉमिनल अकाउंट मुझे क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई लॉस है किस ट्रांजैक्शन में, या मेरा कोई एक्सपेंस मेरा हो रहा है, डेबिट रखो हमेशा। और किसी ट्रांजैक्शन में कोई अगर मेरा मान लो कि प्रॉफिट है या कोई इनकम में, उसे क्रेडिट रख दो, ठीक है। यहाँ बातें करूँ लॉस के बारे में, तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैलरी पेड रुपीज 10,000 ले लो। चलो सैलरी मेरा क्या एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब मैं क्रेडिट क्या भेजूं, जब सैलरी पे करते तो मैं क्या पे करता हूँ, पैसे ना पे करता हूँ, ये जस्ट एक नाम है खर्च का, लेकिन क्या होता है क्या रियल में पैसे पे करता हूँ, तो मेरा कैश बाहर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये मेरा एंट्री खत्म हो गया, डन। हमने फ्रेश किया एक डिस्काउंट अलाउड टॉपिक, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश, ठीक है, टू रमेश। तो मुझे पता है कि डिस्काउंट मेरा क्या लॉस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकाउंट डेबिट टू, ये तो मुझे मिल गया 200 रुपये फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्रेडिट में क्या भेजूं, यहाँ तो मेरा कैश तो नहीं जा रहा है, तो ऐसे लॉस जो किसी और को अफेक्ट कर देते हैं, यानी कि रमेश को अफेक्ट कर रहा है ना ये चीज, तो हम लोग उस अफेक्टेड पर्सन को ही क्या चीज को हम लोग अदर साइड ले लेते हैं, यानी क्रेडिट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो भी 200 मेरा हो जाएगा, ठीक है। होप समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा ये चीज, डन। ये नॉमिनल अकाउंट का था डेबिट रूल। अब नॉमिनल में आते हैं क्रेडिट रूल में, तो मुझे क्रेडिट क्या बोलता है कि सभी इनकम जो हमारा होता है और जो प्रॉफिट हमारा होता है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट हो जाता है। एग्जांपल लेके चलो, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 5,000, या मुझे इनकम हुआ, लिख दो टू कमीशन अकाउंट, कितने का, 5,000 रुपए का। कोई कमीशन रिसीव्ड भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कमीशन लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपए का, ठीक है। अब मुझे कमीशन रिसीव तो किया, लेकिन मैं रियल में क्या रिसीव किया, मैंने पैसे ना, कैश ना, तो जो रिसीव मैंने किया कैश अकाउंट को डेबिट में लिख दो, वही 5,000 रुपए का करके, ठीक है। सेम ऐसे उल्टा था जैसे मैं वहां पे किया था। खूब समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा ये वाला पार्ट। सेकंड आ जाओ, प्रॉफिट में आते हैं। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले किया डिस्काउंट रिसीव्ड वाले केस में, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज 500 ले लो। चलो तो यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है, एक मुझे प्रॉफिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये लिख के पहले काम खत्म कर लेते हैं क्रेडिट वाला, ताकि हम लोग रिलैक्स हो जाए। कितने का, 500 रुपए का। अब मुझे डेबिट साइड चाहिए, कैश तो आ नहीं रहा है डिस्काउंट वाले केस में, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट में दे कौन रहा है, यहाँ पे गिवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम होगा, ठीक है। यहाँ मुझे समझना पड़ेगा हल्का सा एक्सेप्शन वाले केस में। डिस्काउंट किससे रिसीव कर रहे हैं, मोहन से कर रहे हैं, तो मोहन वाले को डेबिट में डाल दो, मोहन अकाउंट डेबिट कर दो सेम अमाउंट से 500 रुपए का, 500, हाँ 500, सॉरी। ये माँ हो गया नॉमिनल अकाउंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक रिलैक्स करो, समझाया मैंने। कुछ ट्रांजैक्शन भेजूंगा तुम लोग को अब टाइप करके, समझना उन ट्रांजैक्शंस को। और जो मैंने क्लास में बोला, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, सेल का एंट्री, सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न का हमारा एंट्री, पहले के ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आने वाले डेट के ट्रांजैक्शन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए ध्यान लगाकर क्वेश्चन बना, गलती होगा मुझे पता, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उस शीट को पूरा फुल लेंथ रिविजन करेंगे फिर, ठीक है। मैं बनाऊंगा, मैं तुम्हें सोल्यूशन भेज दूंगा, बनाने के बाद मैं तुम लोग को डिस्कस कर लूंगा कहाँ गलती क्या हुआ, समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक एंड करते हैं हम लोग आज क्लास अकाउंट्स का। मैं तुम लोग को शीट भेजूंगा, मैं कुछ दिन क्लास में रेगुलर लूंगा अकाउंट्स वाला, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोग शेयर कर दूंगा। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बाय।